हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग क्लास 10th का कौन सा हिंदी पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3, जो कि हमारा पद होने वाला है। हम लोग पिछले वीडियो में काव्य खंड का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कितना? तो 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें तीसरा चैप्टर होने वाला है जो पद है हमारे काव्य खंड का। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद हम आपको बता देंगे, पढ़ के सुनाएंगे, उसका मतलब बताएंगे और अच्छे से भी बताएंगे। आप लोग सुनते रहिए, ध्यान से देखिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि चैप्टर का नाम देखिए शुरू से। चैप्टर को वह है तीसरा है। चैप्टर का पहला पद है, इसमें 2 पद के रूप में है। पहला पद है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। और दूसरा है पद उसी में, मोह अंशवाहिनी लय बरसो। दोनों पद किस रूप में है? तो छंद के रूप में। ध्यान रखिए, दोनों पद किस रूप में है? छंद के रूप में। ऐसी पहले पद में बताया गया है कि ये ध्यान से रखिए कि पहले क्या है, प्रेम की कहानी है। किनका? घनानंद जी का एगो प्रेम का कहानी है। तो पहले पद में बताया है कि प्रेम की विरह, यानी कि उनका ब्रेकअप हो चुका है उनके प्रेमिका से। तो उसमें बताते हैं कि अपने दुख दर्द को बताते हैं। उसके बाद दूसरे में बताते हैं, बादल से जोड़ करके रिलेट करके बातें कुछ बताते हैं। तो इस तरह समझ में आ गया। चैप्टर का नाम अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है। मोह अंशवाहिनी लय बरसो, यानी कि मेरे आंसू, ये दोनों क्या है? छंद के रूप में है। छंद के रूप में है। समझ में आ रहा है? छंद के रूप में। तो यहाँ से देखेंगे कि देखिए यहाँ के इसके राइटर कौन है? कवि घनानंद। कवि घनानंद कौन है? घनानंद। यहाँ चमक रहा है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। घनानंद है और ये प्रेम करते थे सुजान से। किससे? सुजान से प्रेम करते थे। कौन? ये क्या करते हैं? घनानंद जो थे प्रेमी थे उनके। कौन? किनके? सुजान। एक लड़की के नाम था सुजान, जिनसे प्रेम करते थे। कौन? घनानंद। घनानंद भी इस चैप्टर के क्या है? राइटर है। ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1689 में। 1689 के आसपास ही हुआ था, कंफर्म नहीं है। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। 1600, यहाँ देखिए 1689 में। 1689 में इनका जन्म हुआ था। 1689 में। और इनका मृत्यु हो गया 1739 ईस्वी में। मृत्यु हुआ 1639 ईस्वी में। एक और चीज देखिए यहाँ से कि घनानंद जो थे, घनानंद क्या थे? प्रेम के पीर के कवि थे। प्रेम के पीर के कवि थे। कौन? घनानंद जी कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर के कवि थे। ध्यान रखिएगा। और ये ब्रज भाषा के कवि थे। कैसे? ब्रज भाषा के कवि थे। तो कौन? घनानंद जी। उसके बाद ये रीति मुक्त युक्त काव्य धारा के सिमौर कवि थे। कैसे? रीति मुक्त के कवि थे। कब? किस धारा के? रीति मुक्त के काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के सिमौर कवि थे। कैसे? सिमौर कवि थे। ये क्या थे? तो अच्छे गायक थे और एक श्रेष्ठ कवि भी थे। अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। ध्यान रखिएगा, अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। देखिए उसके बाद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ध्यान में रखिए कि इनका मृत्यु कैसे हुआ। तो नादिर शाह के एगो सैनिक था। ध्यान से सुनिए कि नादिर शाह के सैनिक जो थे, नादिर शाह एक राजा थे। तो नादिर शाह के सैनिक ने दिल्ली पर हमला किया। तो उसी समय मथुरा और वृंदावन पर हमला कर दिया। यानी ये वृंदावन में रहते थे। कौन? घनानंद जी काम करते थे उन एक राजा के यहाँ। तो उसी राजा पर हमला हुआ। तो ये कहाँ काम करते? देखिए नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर हमला किया था। उसी समय पर मथुरा में हमला किया। कौन? नादिर शाह के सैनिकों ने। जो नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर हमला किया। ध्यान रखें, नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर हमला किया। उसी के साथ साथ वृंदावन और मथुरा पर भी हमला किया था। तो वृंदावन मथुरा पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर क्या हमला किया था? कौन? नादिर शाह के सैनिकों ने। बट का उसी जगह पर जो घनानंद थे, मीर मुंशी के काम करते थे। क्या? हाँ, इनके यहाँ मीर मुंशी के
काम करते थे। जब तो नादिर शाह के सैनिकों ने वृंदावन पर हमला किया तो इन पर हमला किया था, लेकिन मीर मुंशी के काम करते थे तो इनको भी पकड़ लिया सब। मान लीजिए एक तरह समझिए कि आप राजा हैं, आप पर कोई हमला करेगा तो आपके साथ साथ आपके जो नौकर चाकर काम करने वाले हैं उन पर भी हमला होगा ना, तो उसी समय ये काम करने वाले थे तो इनको भी पकड़ लिया लोग। सबसे पहले नादिर शाह के सैनिकों ने कहाँ हमला किया था, तो दिल्ली पर आक्रमण किया और उसी के साथ साथ वृंदावन और मथुरा पर भी हमला किया। तो मुगल बादशाह के यहाँ काम करते थे मीर मुंशी, कौन, घानानंद जी, तो उसके साथ साथ इनको भी पकड़ लिया गया। और जब पकड़ लिया गया कि इनको घानानंद को पकड़ लिया सब, तो मांग रहा है इनसे कुछ मांगा लो, कि जैसे कि कहा लो कि जर जर, 3 बार जर जर कहा, यानी कि सोना सोना सोना। जर जर का मतलब सोना सोना, ध्यान रखिए, जर जर यानी कि सोना सोना। उसके बाद तो इन्होंने घानानंद जो थे इस सबको रज रज कह दिए, यानी कि इसका मतलब सोना मांगा था लो, इसका मतलब होता है धूल होता है। ध्यान रखिएगा, जर जर का मतलब सोना, रज रज का मतलब धूल। तो इन्होंने क्या किया, उस सैनिक सबको धूल दे दिए उठा के, तो उस सब तो गुस्सियाएगा, सोना मांगा था देगा क्या, धूल, तो सब गुस्सियाएगा। तो उसी समय सब ने घानानंद को मार दिया, क्या, हत्या कर दिया घानानंद का। हत्या कब किया, तो 1739 ईस्वी में। ध्यान में रहे कि हत्या कब हुआ, 1739 में। मारने वाला कौन था, तो नादिर शाह के सैनिकों ने। आई कहाँ मारे थे, तो वृंदावन और मथुरा में, ध्यान में रहे इतना। ये कौन काम करता था, मीर मुंशी काम करते थे किसके यहाँ, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ। ये क्या मांगा था लो सैनिक, तो जर जर जर, और दिए क्या थे, रज रज रज। जर जर का मतलब सोना, इसका मतलब रज रज का मतलब धूल। उसके बाद देखिए इनका कुछ प्रमुख ग्रंथ भी है। क्या था, ग्रंथ है प्रमुख, तो ग्रंथ में पहला है ग्रंथ की सुजान सागर। क्या है, सुजान सागर, पहला ग्रंथ क्या नाम क्या है, सुजान सागर। उसके बाद दूसरा है विरह लीला। तीसरा है रसकेली वल्ली, क्या, रसकेली वल्ली। और उसके बाद देखिए कि जो चैप्टर है हमारा पूरा, वो लिया गया है घन आनंद से। कहाँ से, घन आनंद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, तो घन आनंद से लिया गया है ये चैप्टर। समझ में आ गया। राइटर का नाम घन आनंद, इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। इनका जन्म कब हुआ, 1689 ईस्वी में। मृत्यु को 1739 में। मारने वाला कौन था, नादिर शाह के सैनिकों ने। उसके बाद देखिए रीति मुक्त काव्य धारा के सिमौर कवि थे ये, अच्छे कवि और गायक भी थे। ये प्रेम के पीर के कवि माने जाते थे, और ये ब्रज भाषा के कवि हैं, उसके बाद मीर मुंशी काम कर देते हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की यहाँ। दिल्ली पर आक्रमण किया कौन, नादिर शाह के सैनिकों ने। उसी समय वृंदावन पर भी आक्रमण किया और इसी के साथ साथ इनको भी मार दिया, उसी में हत्या कर दिया। ग्रंथ का नाम है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली, और कहाँ से लिया, घन आनंद से लिया गया है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ से करते हैं हम लोग चैप्टर स्टार्ट। तो चैप्टर देख लीजिए यहाँ से, ये हमारा क्या है, बुक है। यहाँ से बुक है ना, ये वाला देखिए। यहाँ से पहला पद है, दूसरा पद यहाँ है, ठीक। तो पहला पद सुनाते हैं कि अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है, इसका मतलब होता है कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है। कौन कह रहे हैं, घनानंद कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग जो है बहुत ही सीधा है, सरल है। उसके बाद कि जहाँ नेकू सियानोपन बाक नहीं, मतलब जिनमें कोई चालाकी चलने वाला नहीं है। किन में, प्रेम में कोई चालाकी चलने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं, जहाँ नेकू सियानापन बाक नहीं, मतलब प्रेम में कोई सियानापन यानी कि चालाकी चलने वाला नहीं है। ताहा साचे चले तजी अपन पाओ, झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। क्या कह रहा है कि जो इसमें सच्चा रहता है वो इधर उधर करके काम चला लेता है, यानी कि जो सच में प्रेम करता है किसी से वो इधर उधर करके काम चला ही लेता है। मतलब किसी का बात सह के, अगले प्रेमी का ये सहता है तो लड़का लड़की का सहता है, इस तरह सह के काम चला लेता है। लेकिन जो इसमें क्या करता है, चालाकी दिखाता है, उसका इसमें काम चलने वाला नहीं होता है, काम चलता नहीं है सबके, इस सब के काम नहीं चलता है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए, घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो यहाँ एक तरह दूसरों आँख नहीं। क्या कह रहा है कि घन आनंद, क्या कह रहे हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान कौन थे, उनकी प्रेमिका का नाम था। सुजान किसका नाम,
प्रेमिका का नाम था, बताए यहाँ पर प्रेमिका का नाम था, प्रेमिका का नाम सुजान था। तो क्या कर रहा है कि प्यारे सुजान तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं, सुजान घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों नहीं, यानी कि एक के बाद दूसरा कोई नहीं है, समझ लेना, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। उसके बाद देखिए, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, यानी कि तुमको कौन पाठ पढ़ा दिया है, किसको कह रहे हैं, सुजान को, कि तुमको कौन पाठ पढ़ा दिया है। कहो मन लेहू पर देहू छटाकने पर, कि लेते हो बहुत मन भर और देते हो छटाक में, यानी कि छोटा सा हिस्सा भी नहीं देते हो, लेते हो तो पूरा एकदम भर के और छोटा सा एक हिस्सा भी नहीं देते हो किसी को। ठीक, यहाँ तक पहला पद समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है मुझे कि एक बार सुना देगा। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग, यानी कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है, जहाँ नेकु सियानोपन बाक नहीं, यानी कि इसमें किसी के चालाकी चलने वाली नहीं है। तहाँ सच्चे चले तजी अपनाव पर, झुकाए कपटी जे निशाक नहीं, यानी कि इसमें कोई सच्चा रहता है उधर उधर काम चला लेता है, मतलब सास हो गया, और जो कपटी यानी कि जो छल करता है इसमें उसका काम चलने वाला नहीं होता है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरा आंक नहीं, यानी कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। घनानंद कह रहे हैं अपने सुजान से, प्रेमिका से, तुम कौन सौ पाठी पढ़े हो, कौन मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, कि तुमको कौन पाठ पढ़ाया है कि लेते हो तो पूरा, देने के लिए एक छटाक यानी थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं देते हो। दूसरा पद आता है कि मुँह मुँह अंसुआहनी ले बरसो, मैंने मेरे आंसू को ले के बरसो उसके आंगन में, ले जाओ मेरे आंसू को उसके आंगन में बरसो। और देखो उसके बाद यहाँ से लगते पर काजही देह को धरी फिरो परजन्य जनारत है दर्शो, यानी कि पहले ये बादल के बारे में इसमें कहा गया दूसरे चैप्टर में, दूसरे पद में बादल से जोड़ के रिलेट किया है कि बादल का कोई दूसरा काम नहीं होता है, परजन्य यानी कि दूसरों को कार्य के लिए दूसरों को भलाई करता है, यानी कि बारिश बरसता है तो इंसान को नहीं भला होता है, उसको कौन भला हो रहा है, उसको कौन फायदा है, वो तो बरस जाता है बेचारा। तो वही कह रहा कि प्रकाश देही के बाद कह रहा है कि निधि नीर सुधा की समान करो, यहाँ तक कि निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनात सजनता सरसो। क्या करें, निधि मतलब होता है समुद्र, नर नीर मतलब पानी, सुधा मतलब अमृत, मतलब जिस तरह सुधा समुद्र के पानी को अमृत के समान सभी लोगों पर बरसाते हो, क्या कह रहे हैं कि सभी लोगों पर जिस प्रकार बरसाते हो और सजनता का परिचय देते हो, यानी कि अच्छे कर्मों का परिचय, अच्छे लोगों का परिचय देते हो, और क्या कह रहे हैं कि निधि नीर सुधा की सम्मान करो, सभी विधि सज्जनता सरसो, यानी कि निधि मतलब समुद्र, नीर मतलब पानी, सुधा मतलब अमृत, अमृत के सम्मान सभी लोगों पर बरसाओ और सज्जनता का परिचय दो। घन आनंद जीवन दायक हो, कुछ मरिए पीर हिये बरसो, यानी कि घन आनंद को जीवनदायक मिलना चाहिए, यानी कि उनको पीड़ा जो है उसको दूर करो, उनके पीड़ा को दूर करो, और कबहू वह विशासी सुजान के आंगन में अंशवानु ले बरसो। क्या कह रहे हैं कि कभी भी जिस प्रकार तो अमृत के समान समुद्र के पानी को लेकर बरसते हो, उसी तरह मेरे आंसू को भी कभी ले जाओ और सुजान के आंगन में बरसाओ, तभी इनको दिल को ठंडक मिलेगा, कि कभी इनके आंसू को भी ले जाओ और सुजान के आंगन में भी बरसाओ। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है। चैप्टर लगभग 13 मिनट का वीडियो हुआ है, तो इसमें आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा ये क्या है, परिचय है, उसके बाद हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।